आज रात 12 बजे से 10 बड़े नियम लागू, हर नागरिक को जानना बेहद ज़रूरी। जी हाँ साथियों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कहीं भी किसी भी बैंक में खाता खुला हुआ है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर व्हीकल है, यानी कुछ भी अगर आपके पास सरकार से रिलेटेड कोई भी सुविधा अगर आपके पास है, तो आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी नागरिकों के लिए निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर उस चीज़ को विस्तार से समझते हैं जिसकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। साथियों, यहाँ पर देखिए टोटल 10 तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जिसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि इसमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी भी हो जाएंगी। नंबर 1 पर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है बड़ा बदलाव। जी हाँ साथियों, अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं, आपके पास खुद का मकान नहीं है, आपका भी सपना है कि आपके पास खुद का एक मकान हो, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, या यूं कह लें कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी ऐसे लोगों के लिए जिनके पास खुद का मकान नहीं है। अब घर का साइज 20 से बढ़ा करके 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, 5 वर्ग मीटर तक घर का साइज बढ़ा दिया गया है, यानी सरकार की तरफ से मिलने वाले आवास का एरिया जो है बढ़ गया है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करते हो तो अब पहले के मुकाबले आपको बड़ा घर मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सहायता राशि बढ़ाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में अब 2.5 लाख से ज़्यादा सहायता मिलेगी, मतलब आपको बड़ा घर और ज़्यादा पैसा सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। यानी 2.5 लाख रुपए सरकार आपको सब्सिडी देगी अगर आपके पास प्लाट है उसका मकान बनाने के लिए, और अगर आपके पास ना प्लाट है ना मकान है तो सरकार आपको 20 वर्ग मीटर से बढ़ा करके 25 वर्ग मीटर तक के साइज़ का मकान आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये एक बड़ी खुशखबरी है। नंबर 2 पर आता है आधार कार्ड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है। आधार कार्ड यानी सभी सरकारी योजनाओं में आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, चाहे वो आपका राशन कार्ड हो, चाहे आपकी बैंक पासबुक हो, या कोई भी नया व्हीकल आपने खरीदा है, हर जगह आपका आधार कार्ड लगा हुआ है। तो आधार कार्ड पर एक बड़ा नियम आया है जो कि आपको जानना होगा। वो नियम कुछ ऐसा है कि अब सभी सरकारी योजनाओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। अगर आपने ई-केवाईसी किसी भी सरकारी सुविधा से नहीं करवाई तो आपको उस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। नया आधार कार्ड क्यूआर कोड प्लस फोटो आधारित सिस्टम वाला आने वाला है। देखिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर हो सका तो मैं यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में इमेज भी लगा दूंगा। एक तरफ बारकोड, एक तरफ फोटो, यानी आधार कार्ड 2.0 सरकार लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपके आधार कार्ड का डिज़ाइन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसमें आधार नंबर से मतलब नहीं है, आधार नंबर वही आपको पुराना वाला रहेगा, बस डिज़ाइन ही चेंज होगा, नंबर चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं और किल्लत को देखते हुए सरकार ने इस पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है, जो कि 1 अप्रैल के बाद से प्रभावी होगा। शहर में 25 दिन पहले अब बुकिंग नहीं होगी, गांव में 45 दिन से पहले बुकिंग नहीं होगी। 300 सब्सिडी के लिए केवाईसी जरूरी। जी हाँ साथियों, फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को जो 300 या 353 रुपए के आसपास की जो सब्सिडी मिलती है, उसको फिलहाल के लिए सरकार ने रोक दिया है। ये जब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप अपना गैस कनेक्शन जो है आधार से लिंक नहीं करा लेते, यानी कि केवाईसी आप कंप्लीट नहीं करा लेते। बिना केवाईसी के अब सरकार पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को सब्सिडी भी नहीं देगी। तो ऐसे में आपको सिलेंडर और भी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। राशन कार्ड को लेकर के नया अपडेट। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप उससे प्रति माह फ्री राशन का लाभ लेते हैं तो इस पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब सभी सदस्यों का ई-केवाईसी जरूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अभी तक आज की डेट में राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई, और जिस भी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई है, अब उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। यानी आपको केवल उतने ही सदस्यों का राशन अब मिलेगा जितने लोगों ने ई-केवाईसी करवाई, और अगर किसी ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपका राशन कार्ड कैंसिल करके आपका नाम राशन कार्ड की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा बैंक कॉल का नया सिस्टम। अब बैंक लोन, बीमा कॉल या किसी भी तरह की रिकवरी कॉल अगर बैंक की तरफ से आपको आएगी तो उनका नंबर 1600 से स्टार्ट होगा, 1600। अगर ये नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है तो ही वो ऑफिशियल बैंक से आया है, अदरवाइज़ कोई और नंबर अगर आ रहा है तो वो फर्जी है, वो स्कैमर हो सकता है।
तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अभी जल्दी से शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। इसके बाद अपडेट नंबर 6, ट्रेन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव। पुराना यूटीएस ऐप हटा करके सरकार ने रेल वन नाम का एक नया ऐप इंस्टॉल करवाया है, वही अब इस टाइम चल रहा है। अब एक ही ऐप पर आप प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीद सकते हो, जनरल टिकट भी खरीद सकते हो, रिजर्वेशन टिकट भी खरीद सकते हो और ट्रेन में बैठे बैठे आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको रेल वन ऐप में रेल मंत्रालय की तरफ से दी जा रही हैं। अपडेट नंबर 7, यूपीआई पेमेंट सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब डबल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करा जा रहा है, पिन प्लस ओटीपी। अभी तक क्या है, आप किसी भी दुकान पर गए, आपने 100-50 रुपये का जो भी सामान लिया, आपने उसका स्कैनर मांगा, आपने स्कैन करा, पेमेंट कर दिया पिन डाल के, बस बात ख़त्म, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब आप क्यूआर तो स्कैन करोगे, अपना जो पिन है वो भी डालोगे, लेकिन उसके पिन डालने के तुरंत बाद आप पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जब तक आप फुलफ़िल नहीं करते हो तब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा लेयर गवर्नमेंट ने लगाई है सिक्योरिटी की, ताकि यूपीआई से होने वाले ट्रांजेक्शन्स की जो भी सिक्योरिटी है उसको पूरा कंप्लीट किया जा सके और लोगों का पैसा डूबने से बचाया जा सके। इसके अलावा अपडेट नंबर 8, सिम कार्ड प्लस व्हाट्सएप नया नियम। जिस फ़ोन में सिम रहेगा अब व्हाट्सएप केवल उसी में चलेगा। इससे प्रोफेशनल्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। आपका बहुत लोग जो व्हाट्सएप वेब यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन जो सिम है वो फ़ोन में पड़ा है, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपना व्हाट्सएप लॉगिन करके अपना जो भी काम है वो करते हैं। तो इन लोगों को अब सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि अब जिस फ़ोन में सिम कार्ड होगा उसी में व्हाट्सएप चलेगा, जिसमें सिम कार्ड नहीं है उसमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा सिम कार्ड लिमिट तय, यानी अब एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम ही ले सकता है। तो अगर आपकी संख्या भी पूरी हो गई है तो आप भी अब अपने नाम से सिम ले नहीं पाओगे, क्योंकि सरकार की तरफ से इसमें एक लिमिट सेट कर दी गई। अभी तक अनलिमिटेड था, बट अब आप केवल 9 बार ही सिम को ले सकते हो, नए सिम को ले सकते हो, जिसमें पोर्टिंग अगर आप करवाते हो तो वो इन्वॉल्व नहीं है। नया कनेक्शन केवल आप 9 बार ले सकते हो लाइफ टाइम। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा अपडेट नंबर 10, वाहन चालकों के लिए नया नियम। अब गाड़ी चलाते समय ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने होंगे। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जिसको पीयूसी बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस पेपर। अगर ये 4 दस्तावेज आप अपने पास नहीं रखते हो तो ऑन द स्पॉट आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी सहूलियत इसमें आपको ये मिली है कि जो बाइकर्स होते हैं, बाइक वाले होते हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट रखने की जगह नहीं होती, तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने फ़ोन में रख सकते हो, डिजी लॉकर ऐप में या एम परिवहन ऐप में। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड कॉपी ही पुलिस वाले को दिखाओ, आप सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हो। इसके अलावा ये सभी नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। नियम ना मानने पर जुर्माना या लाभ बंद भी हो सकता है। तो ये टोटल 10 चेंजेस थे जो मैंने सोचा इसे आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।